Good morning, students. So today we will start exercise 23E. In this exercise we will discuss how to divide two different polynomials or two different equations in which x, y, z or a, b, c are there, and how to divide two monomials. Actually this, it is one monomial, it is another monomial. अगर बीच में प्लस आ जाए फिर वो एक डिफरेंट मेथड हो जाएगा. दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. नाउ हाउ टू डिवाइड मोनोमियल. सो इट इज वेरी सिंपल. सिंपली राइट डाउन डाउनसाइड. डिवाइड मीन्स दिस, and you have already done chapter exponent, so it is based on that actually. So 35 divided by 7 is 5. Write down 5. X raised to power 6 divided by x raised to power 2. Bases are same, power will minus. So its answer is x raised to power 6 minus 2 or x4. So it will cut, it will become x raised to power 4. Now upper there is a y4 and downside it is a y square. So y4 divided by y square is gives you y4 minus 2, that is y square. So it is y square. So this is your answer. So in this way you will solve different types of question of first question. There are 4 parts. If there is a minus तो बस माइनस साथ में आ जाएगा और कुछ नहीं है. अगर दोनों में माइनस है then it will cut, प्लस बन जाएगा वो. तो you can solve these 4 parts by yourself of first question. Right? Easy है ना? In the same way in second question में क्या है, फर्स्ट टर्म में सेंटर में प्लस आ गया या माइनस आ गया एंड वी हैव टू डिवाइड बाय मोनोमियल. तो कैसे डिवाइड करना है देखते हैं. सो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज बाइनोमियल. टू टर्म्स आर देयर और सेंटर में प्लस या माइनस है एंड इट इज डिवाइडेड बाय मोनोमियल. तो हाउ टू डिवाइड दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप इज राइट डाउन इन डाउन साइड लाइक दिस बिकॉज़ इट मींस डिवाइड. Now break up the LCM. ये LCM पूरा है ना, इसको break up कर दो like this. Right? Now you can cut. 5 तो 3 से कट नहीं हो सकता, so it will remain as same. But x square will cut with x. It will become x. क्योंकि x is power square और 1 2 minus 1 1 होता है. तो ये आंसर. And next one is 4.5. x के साथ x कट गया. So this is your आंसर. एंड में ये आंसर आएगा. फर्स्ट स्टेप इज पहले नीचे लिखना है, फिर इसको अलग अलग करना है, फिर अलग अलग करके ऊपर नीचे अगर कटिंग हो रही है तो कर दो, नहीं हो रही तो रहने दो. तो वही आपका आंसर है. इसमें x स्क्वायर है, एक x कट गया, इसमें एक ही था x तो वो कट गया डायरेक्ट. तो यू हैव दिस आंसर विद यू. राइट? नाउ सिमिलरली सॉल्व अदर पार्ट्स बाय योरसेल्फ ऑफ सेकंड क्वेश्चन. And you have a same. Now discuss the third question. All right? So बच्चे थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है जो वो तो सेम है सेकंड क्वेश्चन जैसे, बट सेकंड पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है. ये यहाँ भी बाइनोमियल है, यहाँ भी बाइनोमियल है. तो when two binomials are there then how to divide. तो इसमें क्या रूल होता है. फर्स्ट तो आपने ये देखना कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा. पहले तो इसको आप ऊपर नीचे ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो. नाउ सी के कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर से या नीचे से. तो ऊपर से आई थिंक 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 6 और 33 में 3 कॉमन आता है, वो तो कुछ है नहीं. और आप लिख लीजिए ये अंदर बचेगा 2x, क्योंकि 6 में से 3 बाहर गया, अंदर बचेगा 2 और x का x प्लस 33 में से 3 गया 11 बच गया. नीचे क्या है, ये ऑलरेडी लीड की जाए. तो अब ये देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, तो यू कैन कट. यू हैव लेफ्ट विद 3, सो दिस इज योर आंसर. तो ऐसे क्वेश्चनों में आपने पहला स्टेप ये देखना है कि इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है. अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके वो सेम हो जाएगा और इट कैन कट इजीली. सो इन द सेम वे यू कैन सॉल्व अदर पार्ट्स बाय योरसेल्फ. राइट? ये बाकी पार्ट्स है, इसमें आप 7 कॉमन लोगे, इसमें आप 3 कॉमन लोगे. तो ये ऐसी सेम टाइप है, तो ऐसी आप सॉल्व करके आंसर दे सकते हो.
अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ये भी कुछ ऐसे ही है बट इसमें थोड़ा लेंथी हो गया। लेट मी डिस्कस। सो ये फोर्थ क्वेश्चन की टाइप है। यहाँ पे डिवाइड लिखा था आगे, तो मैंने उसको नीचे लिख दिया। ठीक है, नाउ यू हैव टू टेक कॉमन। पहले तो 75 एंड 125 की सीधी कटिंग हो रही है 25 के टेबल से। ये 5 पे चला गया, ये 3 पे। यहाँ पे x तो है नहीं तो ये रह गया। अब ऊपर से और ये वाली जो टर्म्स है इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से। तो यू हैव लेफ्ट विद 3x y z। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 4 और बाहर लिख लीजिए, अंदर बच गया x - 2। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 5। प्लस माइनस कुछ नहीं लिखना क्योंकि दीज ऑल आर मल्टीप्लाई ईच अदर। 5 और अंदर बचेगा y - 3। क्यों, अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 5y 5 × 3 15, तो मतलब ठीक है। नीचे जो है वो एज इट इज लिख लीजिए, 5 बच गया, x - 2 और y - 3। ये कटिंग होगी x - 2 की, ये y - 3 कट गया। 5 से कटिंग नहीं हो रही तो इसको एज इट इज रहने दो। 3 × 4 12, 12 × 5 60, तो 5 से भी कटिंग होगी, ये रहा 5 ऊपर नीचे ना, यू कैन कट। तो आपका बच गया 12x y z, ये बच गया। तो दिस इज योर आंसर। तो बहुत इजी है ये, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिंपली ऊपर से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन टर्म बाहर ले लो और ऊपर और नीचे सेम बन जाएगा, वो कट हो जाएगा और जो बच गया दैट इज योर आंसर। तो इन द सेम वे बच्चे, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट यू कैन डू इट योरसेल्फ। हाँ, इसमें ये ध्यान रखना, x + z या z + x एक ही बात होती है, तो इसको आप इजीली कटिंग कर सकते हो। अगर ऊपर ये बच जाए और नीचे आपका ये बच जाए तो इसका मतलब सेम ही है, तो ये कट हो सकते हैं आपस में, ध्यान रखना। ओके, तो अब शुरू करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। तो बच्चे, इन दिस क्वेश्चन यू हैव ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल है और इट इज डिवाइडेड बाय बाइनोमियल। तो इसके वैसे दो मेथड है, बट मैं आपको पहले जो आप कर चुके हो वैसा मेथड बताऊंगा। सो हाउ टू डू दिस। आप ये अगर सिर्फ यही क्वेश्चन होता तो आप इसको कैसे करते, मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाले मेथड से। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर नहीं है, तो प्रोडक्ट आ जाएगा 132, सम आ जाएगा -23। तो अगर आप सिंपली करते तो ये आप इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करो पहले। तो पहले तो उसको नीचे लिख लो x - 11 को, क्योंकि डिवाइड है ना, डिवाइड का मतलब नीचे आ गया। नाउ इसको फैक्टराइज करो वही मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। मल्टीप्लाई करके आ रहा है 132 प्लस माइनस, यानी ये प्रोडक्ट हो गया आपका, सम है -23। तो साफ दिख रहा है ये 12 × 11 होता है 132। तो 12 एंड 11 से 23 भी आ रहा है आपका, तो ये आपके सीधे ही नंबर बन गए -12x एंड 11x एंड 132 डिवाइडेड बाय x - 11। ऊपर कॉमन आ रहा है x फर्स्ट टर्म में से, अंदर बच गया x - 12, फिर कॉमन आ रहा है -11, अंदर बच गया x - 12 और नीचे तो आपका x - 11 है ही है। नाउ यू हैव अगेन कॉमन x - 12। ध्यान से देखो बच्चे, ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग होगी 12 एंड 11 की। उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लिया, वही सेम मेथड से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट टू टर्म में से फिर कॉमन लिया 11, तो यू हैव लेफ्ट विद x - 12। ये फिर से कॉमन आ रहा है दोनों में, सेंटर में माइनस है इसमें और इसमें, फिर x - 12 कॉमन आ रहा है, इसको बाहर लिख लिया। तो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, एक x रह गया, एक 11। नीचे तो x - 11 है ही है, तो इसकी कटिंग इसके साथ होगी लास्ट में। नाउ वी हैव लेफ्ट विद x - 12। दिस इज योर आंसर। ध्यान से देख लीजिए, पहले आपने क्या करना है, क्योंकि ये ट्राइनोमियल है और ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यू हैव टर्न अप विद द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इन फिफ्थ क्वेश्चन। तो लेट मी डिस्कस वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। ओके, बस पहला था मिडल टर्म स्प्लिटिंग, एक सेकंड भी है, थर्ड भी ऐसे ही है मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला। फोर्थ मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है।
ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन यू फिफ्थ, जिसमें फोर्थ भी कवर हो जाएगा, राइट, फोर्थ एंड फिफ्थ भी। सो दिस इज फिफ्थ पार्ट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। सो पहले तो डिवाइड वाले को डाउन साइड लिख लो, ऊपर ये आ रहा है, आई थिंक कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है ना, और नीचे आपका है 5ab 5a + 4b। ऊपर से पहले तो कॉमन देखो, कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं है, 25 और 16 में से कुछ नहीं है, a² है और b² में से कुछ कॉमन नहीं है। तो अब देखो ये कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, ये है a² - b², तो इसको a² - b² वाली फॉर्म में बना के देखते हैं। 25 बनता है 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो बन गया। पहले तो इसकी कटिंग कर दो, 3, ये a की कटिंग, ऊपर बच गया 3, ये बन गया आपका 5a का होल स्क्वायर - 4b का होल स्क्वायर, ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट, नाउ डिवाइडेड बाय 5a + 4b। नाउ यू नो दैट a² - b² किसके इक्वल होता है, यू नो दिस फॉर्मूला, a² - b², so that is equal to a + b into a - b, यही फॉर्मूला होता है। नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर, 3 into a plus b, a की वैल्यू 5a है, b की वैल्यू 4b है, इंटू 5a - 4b डिवाइडेड बाय जो था पहले, क्या है, डिवाइडेड बाय 5a + 4b। कटिंग हो रही है देखो अब, यस, ये इसके साथ कट हो रहा है क्योंकि ये सेम है, कट गया। नाउ व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, क्या रह गया हमारे पास, 3 into 5a - ये बच गया, इसको चाहे आप मल्टीप्लाई कर लो चाहे ना भी करो। सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ध्यान से करना है, पहले नीचे लिखना है, फिर अगर कोई कटिंग हो रही है तो कर दो, जो बच गया लिख दो। कॉमन तो आ नहीं रहा इसमें, ना ये ट्राइनोमियल है ना ये सेम है, तो आप क्या करोगे, इसको पहले फॉर्मूला अप्लाई करके ऐसे ही लिख दोगे अलग अलग, फिर एक कट हो जाएगा और जो बच गया वो आंसर है। तो बच्चे नेक्स्ट बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करो। नाउ लेट अस डिस्कस पॉलिनोमियल बाय बाइनोमियल। तो स्टूडेंट ये एक डिफरेंट टाइप है, अगर इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ना लगे तो फिर आप एक और मेथड आपको बता, मैंने बोला था इसमें 2 मेथड हैं, जिसमें अगर पॉलिनोमियल या ट्राइनोमियल बाय बाइनोमियल आ जाए आपको, तो इसमें 2 मेथड होते हैं। एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के साथ इसको कर लो, अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ना हो इसमें बाई चांस, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट डिवाइड करोगे, जैसे हम करते हैं ना x - 5 से ये वाली पॉलिनोमियल, इसको वैसे डिवाइड की फॉर्म में आप राइट डाउन लाइक दिस, जैसे हम डिवाइड करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डिवाइड। फर्स्ट आपने देखना है यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, x² और यहाँ पे क्या है x, तो आपने x² से x डिवाइड करना है, क्या आंसर आएगा x, जो आंसर आया उसको आप यहाँ लिख दो एज ए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख दिया आपने। फर्स्ट टर्म जो क्या है, पहले तो आपने ये ध्यान रखना है, ये पहले x² वाली टर्म लिखनी है या सबसे हाईएस्ट पावर वाली, फिर उससे लोएस्ट, फिर उससे लोएस्ट, इसको इस फॉर्म में लिखना है, इस क्रम में लिखना है। नाउ डिवाइडेड बाय जो भी आपका, उसको भी ऐसी फॉर्म में लिखना है, पहले हाईएस्ट पावर फिर लोएस्ट पावर। नाउ फर्स्ट टर्म इज, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करो, जो बच गया, जो आंसर आ गया, दैट इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन होता है तो इट मीन आप इसको क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करोगे आप, राइट। x - 5 into x क्या आया, दिख रहा है ना, यस, तो ये बन गया x² x into x x² - 5x। तो आपके पास ये 2 टर्म्स आ गई, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यू हैव दीज 2 टर्म्स, x² के नीचे x² वाली टर्म लिख दो और x के नीचे x वाली टर्म लिख दो, डन। नाउ हमें पता है जब हम डिवाइड करते हैं, मान लो क्वेश्चन है 10 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 3 = 9, उसके बाद मैं माइनस करता हूँ ना, यहाँ पे मैं माइनस करता हूँ, प्लस तो नहीं करता, तो माइनस करने के लिए मुझे साइन चेंज करना पड़ता है, उसी तरह इसको भी माइनस ही करेंगे हम, तो साइन चेंज होगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, x² - x² 0,
-11 + 5 -6, जो अब बाकी जो बच गया वो नीचे लिख लो। यहाँ तक आ गए, रिमाइंडर 0 नहीं आया। उसके बाद हम फिर वहीं से शुरू करेंगे, 0 को चाहे आप इरेज कर लो। फिर हम शुरू से शुरू करेंगे। यहाँ पे है x फर्स्ट टर्म, यहाँ पे है -6x, तो 6x को डिवाइड करेंगे x के साथ, माइनस के साथ ही लिखना है, ध्यान रखना। तो x x कटिंग होगी, यू हैव लेफ्ट विद -6। तो ये अब आपका क्वोशिएंट बन गया। अब आप जो आंसर आया -6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे x - 5, जो भी यहाँ पे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। नाउ मल्टीप्लाई करो, ये आ गया -6x प्लस 6 5 30, ये आ गया टर्म। 6x x के नीचे लिख दीजिए और 30 के नीचे। अब साइन चेंज करो, 6 माइनस और प्लस दोनों 0 हो गए, ये भी 0 होगा, मतलब आपका रिमाइंडर 0 आ गया। अब आपका डिवाइड पूरा हो गया। डिवाइड पूरा होने के बाद यहाँ पे जो क्वोशिएंट है दैट इज योर आंसर। तो हमारा आंसर आया, इसको डिवाइड करके x - 6, तो आप लिखोगे सो आंसर इज या क्वोशिएंट इज x - 6, क्योंकि हमने उस क्वेश्चन है ना, यू हैव टू डिवाइड दिस बाय दिस, डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आया ये, तो ये आंसर है। आप चाहे इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो, बट इफ पॉसिबल, अगर ना पॉसिबल हो फिर ये मेथड एक यूनिवर्सल मेथड है, जो आप चाहे ऊपर हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आप इस मेथड से कर सकते हो। इफ यू अंडरस्टूड दिस मेथड इट इज वेरी गुड फॉर यू। नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। ये तो एक क्वेश्चन डिस्कस हो गया, अब थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब थोड़ा और इसका हायर लेवल डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस, ओके, फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा लग रहा है, राइट ना बच्चे। फोर्थ पार्ट में आई हैव टोल्ड यू ना, ये x² वाली टर्म पहले आनी चाहिए, तो इसमें x² वाली टर्म पहले नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अरेंज दिस, पहले तो इसको अरेंज कर दो। -7x² प्लस 3x प्लस 15, क्योंकि x² वाली सबसे हाईएस्ट पावर, देन उससे लोएस्ट, सॉरी क्यूब है सबसे पहले। -4x³ -7 प्लस 3 प्लस 15, इसको डिवाइड करना है 5 - 4x के साथ। तो आप डिवाइडेड बाय पहले 4x, पहले x वाली टर्म फिर कांस्टेंट। नाउ यू विल डिवाइड लाइक दिस, ये दोनों जगह माइनस है, सॉरी यहाँ पे +5 है, तो अंदर क्या आएगा -4x³। तो पहले तो ना, अगर चाहे आप माइनस की कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं तो पहले दोनों में माइनस कॉमन लेके उसको खत्म कर दो, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो आप। If you want to divide the direct, then how to do this method? Look at carefully. First term divide करनी है ना, तो फर्स्ट टर्म है -4x³, यहाँ पे है -4x, डिवाइड करोगे माइनस कट गया 4 कट गया, आपका आंसर आ गया x²। नाउ राइट डाउन x² हियर और मल्टीप्लाई कर दो इस टर्म को x² के साथ, तो टर्म है -4x प्लस 5 इंटू x²। आपका आंसर क्या है -4x³ प्लस 5x²। तो ये दो टर्म आ गई, x³ के नीचे x³ वाली टर्म लिख दो, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाली टर्म लिख दो, ये आ गया। अब साइन चेंज, ऊपर वाले नहीं करते साइन चेंज क्योंकि वो ऊपर है, सिर्फ नीचे वाले साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। -7 -5, क्योंकि जब माइनस हो चुका है, कितना होता है -12x², बाकी सारे नीचे उतार दो। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है -12x², तो -12x² को के साथ यू विल डिवाइड -4x, माइनस माइनस कट गया, 4 12 के साथ कट गया, एक x कट गया, यू हैव लेफ्ट विद 3x।
तो 3x यहाँ पे लिखोगे और 3x को मल्टीप्लाई करोगे -4x + 5 के साथ। यही होता है ना रोल। अब मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट -12x² + 15x। x² के नीचे x² वाली टर्म, x के नीचे x वाली टर्म, चेंज द साइन, ये 0 हो गया, ये बन गया आपका -12x + 15। अब सेम वही मेथड, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करो। यहां पे है -12x डिवाइडेड बाय -4, क्या आंसर आया? +3x आया। तो 3x यहां पे, सॉरी लेट मी सी, इफ यू डिवाइड x था यहाँ पे, +3 आया, सॉरी x नहीं आएगा, +3 आएगा। तो +3 के साथ यू विल मल्टीप्लाई बाय -4x + 5। तो मल्टीप्लाई करो, ये सेम आ गया, ये सेम आ गया ना, तो सेम के नीचे सेम लिख दो और इसका रिमाइंडर आ गया 0। तो दिस इज योर आंसर। तो ध्यान से करना बच्चे, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से करना होता है, राइट, जिसको आप डिवाइड कर दो ऐसे। तो दिस इज योर आंसर। नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बच्चे यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट, दिस इज 7th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। इसमें एक पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड हो रही है और इसमें ट्राइनोमियल के साथ आप डिवाइड करना है। तो इसको भी सेम मेथड से करना है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ये अब रूल तो सेम ही रहेंगे, आपने डिवाइड सीख लिया हाउ टू डिवाइड, बस रूल सेम रहेंगे, उसी रूल के अकॉर्डिंग आपने ये सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल के साथ यू विल डिवाइड, व्हाट यू विल गेट, y यहाँ पे लिखो और y को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट y³ -4y² + 3y। ठीक है, आ गया, साइन चेंज कर दो, ये कट गया, 0 हो गया। -6 + 4 -2y² + 11 - 3 + 8y - 6, ऊपर वाला सेम आएगा। नाउ डिवाइड बाय दिस -2y² डिवाइडेड बाय y², कट गया, 2 रह गया, खाली 2, सॉरी -2। तो -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया -2y² प्लस 8y - 6, साइन चेंज कर दो, ये कट गया, सारी कट गई, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो योर आंसर इज y - 2। सेम है जी, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो ये बल्कि ज़्यादा इजी है उससे प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ। तो यू कैन ट्राई सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ बाय योरसेल्फ। 6 मैं करवाता हूँ, ठीक है, 6 पार्ट मैं करवा रहा हूँ बच्चे, बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करो, राइट। तो बच्चे इसमें क्या है, यू विल डिवाइड द फर्स्ट सम बाय फर्स्ट सम, व्हाट यू विल गेट y², तो y² लिखो, y² मल्टीप्लाई विद y³ y5 प्लस y²। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे y³ स्क्वायर के स्क्वायर को इससे, यू विल गेट y⁵ प्लस y²। अब y की 5 के नीचे तो 5 आ गया, 2 के नीचे 2, तो ये आएगा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस, ये तो कट गए 0, व्हाट यू हैव लेफ्ट विद 4 3 एंड y, ये तो 0 हो गया, प्लस 1, ये बच गया। नाउ 4 डिवाइडेड बाय 3, व्हाट यू विल गेट y⁴ डिवाइडेड बाय y⁴3, यू विल गेट y, तो यहाँ पे लिखो प्लस y। अब y को मल्टीप्लाई करो, y³ प्लस y, आंसर आया y4 प्लस, सॉरी यहाँ पे 1 है, प्लस y, ये आंसर आ गया। नाउ y4 के नीचे y4 प्लस y के नीचे y, साइन चेंज 0 0, यू हैव लेफ्ट विद दिस y³ प्लस 1 y³ प्लस 1, तो इट मींस 1 आएगा यहाँ पे, तो ये सेम है, साइन चेंज
0 हो गया। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ध्यान से देख लो, जो नहीं है वहां नहीं लिखना, जिसके नीचे जो टर्म है वही लिखनी है, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर ही लिखनी है। कटिंग कर दिया, नीचे कुछ नहीं लिखना। अब बाकी टर्म्स लिख के उसको एज इट इज सॉल्व कर देना है, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस 8th क्वेश्चन। नाउ बच्चे क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन इज, ये दिया हुआ है हमें, इफ वन ऑफ देम इज दिस फाइंड द अदर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट a इंटू बी लगा लो, उसका प्रोडक्ट हमें गिवन है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2xz। ये आंसर है, मतलब सॉरी, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्टेटमेंट बनी। उसमें कह रहा है वन ऑफ देम, इन दोनों में से एक हमारे पास गिवन है। मान लीजिए ए हमारे पास गिवन है 2x प्लस वाई प्लस जेड इंटू बी इज इक्वल टू, ये सारा क्वेश्चन ठीक है ना, यहां तक आ गए। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस अदर टर्म जिसको हमने b माना है, अदर टर्म जिसको हमने b माना है, ये फाइंड आउट करनी है। यू नो दैट व्हेन यू टेक दिस पॉलिनोमियल ऑन दैट साइड, इट इज मल्टीप्लाइड हियर विद b by transposition method. When this term goes on that side, it will divide because it is multiplied here. So when it goes on that side, it will divided by 2x plus y plus z. अब आगे आप खुद कर सकते हो सिंपली कि ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल। यू नो हाउ टू डिवाइड, अभी मैंने आपको डिवाइड वाला मेथड सिखाया, तो आपने बस इसको उसके साथ डिवाइड कर देना है। यू विल गेट द अदर टर्म जिसको आपने b माना है, राइट। ये होगा 8th क्वेश्चन। नाउ लेट अस डिस्कस 9th वन। 9th में बच्चे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a so that 1 minus 7x is a factor of this। अगर मैं आपको बोलूं कि 4 is a factor of 20, आपको पता ही है कि 4 20 का फैक्टर है। फैक्टर का क्या मतलब होता है कि ये उससे प्रॉपर्ली डिवाइड हो रहा है। प्रॉपर्ली डिवाइड होने का क्या मतलब होता है कि ये इसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 0 आएगा। मतलब इफ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल के 4 is a factor of 20, it means if you divide it with 4 the remainder will always 0। समझ आ गया ना। अब क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if 1 minus 7x is a factor of, ये फैक्टर है इसका, is a factor of, ये अगली पॉलिनोमियल है आपकी माइनस 14x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 14x प्लस a। अगर ये इसका फैक्टर है तो आपने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अंडरस्टूड क्वेश्चन आपको कैसे करना है, देखो अगर ये इसका फैक्टर है इट मींस कि जब मैं इसको इसके साथ डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। समझ गए ना मेरी बात। अब इसको हम डिवाइड करेंगे जिसमें हम मुझे पता है कि मेरा रिमाइंडर 0 है, तो अब इसको करना कैसे है ये देखते हैं। तो स्टार्ट विद द सिंपल डिवीजन, माइनस 7x प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 14x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 14x प्लस a, क्योंकि a हमें पता ही नहीं बट रिमाइंडर हमें पता है कि वो 0 है, तो डिवाइड भी करो ये आएगा x स्क्वायर आएगा। अब मैं मन नहीं कर रहा हूँ, अब मुझे करने की जरूरत नहीं है। ये देखो माइनस 14 को अगर मैं इसके साथ डिवाइड करूँगा 2 आएगा, x क्यूब को डिवाइड करूँगा x के साथ x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर। समझ गए, क्योंकि दोनों माइनस है तो प्लस में आंसर आएगा। तो नाउ यू विल मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर को माइनस 7 प्लस 1 या माइनस 14x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, क्यूब के नीचे क्यूब और स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाली टर्म लिख दो। ये समझ आ गया। नाउ चेंज द साइन, ये 0 हो गया। माइनस 47 माइनस 2 माइनस 49 एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला सेम लिख दो
हमें पता है रिमाइंडर 0 है, अभी रिमाइंडर नहीं आया, अभी करते हैं। -49x² डिवाइडेड बाय -7x, क्या आंसर आएगा? +7x। तो नाउ +7x इनटू फर्स्ट टर्म, ये सारी टर्म के मल्टीप्लाई कर दो, -49x +7x, तो सेम, ये तो सेम है, +7x, साइन चेंज, ये 0 हो गया, आंसर है -21x +8। यहां तक आ गए। नाउ डिवाइड करो, क्या आएगा? -7x, सॉरी -21x डिवाइडेड बाय -7x, आंसर आया 3। तो यहां पे लिखो +3, 3 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे -7x + 1, यू विल गेट -21x + 3। तो -21x + 3, तो रिमाइंडर तो आपको पता ही है कि 0 आना ही है, क्योंकि ये उसका फैक्टर है। तो अगर रिमाइंडर 0 आएगा, पहले तो साइन चेंज करो, सॉरी, तो इसके अकॉर्डिंग, या आपको पता है कि ये रिमाइंडर बच गया एंड में, तो अगर इससे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 3 आ गई। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आप यहाँ यहीं तक छोड़ दो, यहाँ पे ये ना करो, ये छोड़ दो, आपने यहाँ तक छोड़ दिया, यू नो के रिमाइंडर इज 0, तो इट मीन फिर -21x + a = 0, है ना? नहीं बच्चे, इसको आपको करना ही पड़ेगा लास्ट तक, क्योंकि हमें यू डोंट नो द व्हाट इज वैल्यू ऑफ x हियर, तो यहाँ पे 3 करना ही पड़ेगा। यू विल गेट -21x + 3, चेंज द साइन, यू विल गेट, क्या बचा एंड में? ये तो कट गया, a - 3 बच गया, एंड में क्या बच गया? a - 3, तो a-3 तो आप 0 पुट कर दोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे a-3 बच गया ना एंड में, a-3, वैसे तो आप कंपेयर करोगे तो सीधा डायरेक्ट a की वैल्यू 3 आ गई, बट हमें पता है कि रिमाइंडर इज 0, व्हाई? बिकॉज दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, सो इट मींस a-3 = 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। आप चाहे ऐसे कर लो, चाहे डायरेक्ट से कर लो, तो ये मेथड है अगर कोई ऐसा इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, राइट? तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस। ये क्वेश्चन आपका a4 + 2a³ कि इसमें आप क्या ऐड करोगे, सो दैट जब आप डिवाइड करोगे एक पॉलिनोमियल से, सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। इसमें आप क्या ऐड करोगे ताकि वो ये जो पॉलिनोमियल आपकी ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो a² + 2a - 3 के साथ। समझ गए मेरी बात? अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब ये इसका फैक्टर है, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, इट मीन आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। समझ गए ना मेरी बात? तो आप क्या करो, इसको सॉल्व करो, एंड में जो रिजल्ट आया रिमाइंडर, हमें पता है कि वो 0 होगा, तो इसका मतलब ये हुआ रिमाइंडर जो बच गया आपका, अगर वो उसमें ऐड कर दिए इसमें, तो वो आपका फैक्टर होता है। मतलब मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। पहले आप इसको डिवाइड करो, ठीक है? ये बन गया आपका a², मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसमें एक एक स्टेप नहीं बताऊंगा आपको। a², तो जब मैंने डिवाइड किया तो a² आया, इसको इसके साथ, अब a² मल्टीप्लाइड विद दिस a4 + 2a³, देख लीजिए, -3a², ये बच गया। अब साइन चेंज कर दो, ये तो कट हो गया, आंसर आया +1 a² + a - 1, ये बच गया, देख लीजिए, ठीक है? नाउ व्हाट यू विल डू, नाउ a² डिवाइडेड बाय a² 1 आ गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप, a² + 2a - 3, ठीक है ना? तो नाउ चेंज द साइन, a² कट गया, 1 + 1 - 2 -8 +1 + 3 + 2, ये बच गया मेरे पास रिमाइंडर। नाउ वो कह रहा है
क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें क्या ऐड करें ताकि वो एक एग्जैक्टली आप, मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको सिंपली, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस, इसमें मैं क्या ऐड करूँ, इसमें क्या ऐड करूँ मैं ताकि मेरा जो मतलब ये 3 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाए। आपको पता है 10 के बाद 12 आएगा तभी ये डिविजिबल होगा। अब इसको आप करोगे कैसे, ऐसे करोगे ना कि 1 बच गया रिमाइंडर, तो जो रिमाइंडर बच गया उसको आप इसमें से माइनस कर दोगे। देखो 3 का मल्टीपल 9 होता है ना, अगर मैं 10 में से रिमाइंडर माइनस कर दूं मेरे पास 9 आ जाएगा, और 9 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 या 12। मैं अब मेरा क्वेश्चन है इसमें मैं क्या ऐड करूं कि 10 में मैं क्या ऐड करूं ताकि वो मेरा 3 का मल्टीपल हो जाए, तो वो कैसे आएगा 10 में, ये मेरा अब ये देखो ये क्वेश्चन है कि 10 में मैं क्या ऐड करूं ताकि वो 3 का नेक्स्ट मल्टीपल बन जाए, मतलब वो इससे डिवाइड हो जाए प्रॉपर, इससे 3 के मल्टीपल से जो कि है 12। तो 10 में मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा, पर 2 आएगा कैसे, 2 आएगा 12 माइनस 10 करने से। तो उसी तरह मुझे इसको इसके साथ माइनस करना पड़ेगा तभी मेरा आंसर आएगा। समझ गए ना मेरी बात, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर को आप सिंपली लिख दो कि जो रिमाइंडर आया उसको इसमें ये रिमाइंडर को अगर मैं माइनस कर दूं यू विल गेट द एग्जैक्ट डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो इफ यू विल, यहां पे लिखो क्वेश्चन आया मेरा a² + 1, रिमाइंडर आया मेरा -a + 2, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू, यहां पे लिखूंगा इफ वी ऐड this if you add, इसको आप माइनस कर दो, -a - 2, if you add this in the question जो भी है ये डिविडेंड में अगर ऐड कर दो you will get exactly answer। so what you will write, if you will add, इसका साइन चेंज कर दो आप, a - 2, अगर हम इसमें a - 2 ऐड कर लें, देखिए ना अगर a और -2 ऐड करता तो मेरा 0 आ जाएगा, अंडरस्टूड। तो अगर ये उसके साथ एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहता है तो आई हैव टू ऐड 1 मोर a एंड 1 मोर -2, तभी ये उसके साथ कटिंग होगी तो और रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। तो एंड में आप लिखोगे वी विल ऐड, जो आंसर आया ना रिमाइंडर उसको उसके साइन चेंज करके लिख दो बस आप, a + a - 2। आपका आंसर यहां तक आया था, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था आपको, a - 2 इन ये जो है डिविडेंड, वी विल ऐड a - 2 इन डिविडेंड टू, क्या था कि उसके साथ प्रॉपर्ली डिविजिबल हो जाए, टू डिवाइड एग्जैक्टली, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, राइट। सो इसी के साथ बच्चे आपकी एक्सरसाइज भी है वो खत्म होगी। इफ यू फील एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू।